तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2026-27 कुछ स्कूल साथियों के सामने ये समस्या है या फिर उनका ये कहना है कि हमारे पोर्टल के ऊपर आरटी वाले बच्चे ही प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो हम कैसे उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें जबकि हमारे सीट भी अवेलेबल हैं। तो ये क्या समस्या है, सेकंड फेज वाले स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट आपको कैसे वेरिफिकेशन करना है, किस तरह से आपको यहां पे दिखाई देंगे, ये पूरी प्रोसेस है आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर है वो करके दिखाने वाला हूं। और ये जो वीडियो है वो केवल और केवल स्कूल साथियों के लिए खास होगी। अभिभावक साथी ये वीडियो देख के है अपना टाइम खराब नहीं करें, फिर भी यदि अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो के साथ आप बने रह सकते हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड फेज की जो प्रोसेस है वो 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अब 21 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक यहाँ पे स्कूल वालों को दस्तावेज वेरीफाई करना था और दस्तावेज वेरीफाई होने के बाद ही वो स्टूडेंट है आपकी आईडी या फिर आपकी स्कूल में वो प्रदर्शित होंगे। अब यहाँ पे देखिए पिछले 2-3 दिन से मेरे पास कई स्कूल साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सीट भी वगैरह वगैरह कई तरह के। तो मैंने सोचा क्या मामला है, और कल भी हमारे एक साथी हमारे साथ जुड़े थे तो मैंने बोला यार अपनी आईडी वीडी दो, देखता हूं क्या मामला। और जब मैंने सुबह यहां पे उनकी आईडी देखी तो भैया कमी पोर्टल की नहीं है, कमी आपकी तरफ से हो रही है। कैसे, आइए मैं आपको यहां पे वो दिखाता हूं, साथ साथ हमारी जो स्क्रीन है वो आप यहां पे वो देखते रहेगा। देखिए सबसे पहले आप अपने पोर्टल में लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। पहले तो आप ये देखिएगा कि आपने चाहे वो PPP3, 4, फर्स्ट 5 या फिर फर्स्ट क्लास हो, उसके अंदर नॉन आरटी की एंट्री कर रखी है नहीं कर रखी। जैसे कि ये एक स्कूल है तो यहां पे सबसे पहले इसका डेटा मैं आपको चेक करवा देता हूं। यहां पे कहां गया भाई, हाँ ये देखो, ये हमने पूरी डिटेल देख रहे हैं। देखिए जैसे 26-27 फर्स्ट क्लास है, व्यू लिस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि जो भी क्लास है उसमें आपने नॉन आरटी की कितने सीटें की एंट्री कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर फिलहाल यहाँ पे 35 स्टूडेंट की डेटा एंट्री उन्होंने कर रखी है, जबकि फर्स्ट राउंड के अंदर है इनके कई बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो भी चुका है। एक बात पहले तो ये आपको निगाह करनी है। अब दूसरा आपको क्या देखना है आरटी प्रवेश वाली टैब पे आपको जाना है और रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी क्लास है सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहां पे फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूं। सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस केस में आप यहां पे देखोगे कि ये जो स्कूल है इसके अंदर यहां पे देखिएगा टोटल आरटी सीट है 11 और अभी वीकेंड है यहां पे देखिएगा 0, ठीक है। लेकिन ये जब फर्स्ट राउंड था उस समय की ये बात थी, उसके बाद स्कूल के द्वारा नॉन आरटी की डेटा एंट्री भी की गई थी। अब यहां पे एडमिशन भी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा ये होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ स्कूल साथियों के यहाँ पे सीट भी खाली आ रही है। जैसे मैं देखना चाहूं, शायद मैंने इसी स्कूल की आईडी में देखा था, मैं एक बार देख लेता हूं यहाँ पे। हाँ ये देखो इसी में है, देखो यहाँ पे एक सीट खाली भी है PPP3 के अंदर है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे होगा। अभी आपने एंट्री की है, ध्यान रखना है यहाँ पे यदि नॉन आरटी की एंट्री 21 अप्रैल से पहले कर दी तो स्टूडेंट यहाँ पे काउंट होंगे। अब 21 अप्रैल के बाद यदि आपने की है तो वो थर्ड फेज में जाएंगे, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिएगा आरटी प्रवेश पे आपको आना है और यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, विद्यार्थी रिपोर्टिंग। अब यहां से आपको पता लगाना कि कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की है। तो यहाँ पे देखिए ऑल क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे जो भी क्लास है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट किया है और यहाँ पे देखिए इतने स्टूडेंट ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की है, ठीक है ना। 2 पेज है यहाँ पे, तकरीबन कितने स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे 27 स्टूडेंट ने यहाँ पे है रिपोर्टिंग की है, जो कि पहले ही कर दी। अब एक चीज और यहां पे ये भी है, देखिएगा फर्स्ट चॉइस के अंदर जब स्कूल आपकी दी है तो आपकी स्कूल में सीट नहीं मिली है तो ऑटोमेटिक है दूसरे फेज के अंदर वो बालक बालिका किसी दूसरी स्कूल की आईडी पे वो चला गया। वहां पर यदि सीट खाली है तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर उसका नाम दिखाई देने लगा। अब स्कूल साथी ये कह रहे हैं कि यहां पे नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए वो भी आपको दिखाता हूं। क्या करना है, आरटी प्रवेश वाली टैब के ऊपर आपको जाना है और यहां पे देखिए विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे देखिए ये स्टूडेंट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी स्कूल की आईडी पे आए। अब एक चीज आप देखिएगा, यहां पे एक सेक्शन दे रखा है इन्होंने ऑटो वेरीफाई का और राउंड और चॉइस का, ठीक है ना। तो ये देखिएगा राउंड चल रहा है।
अब यहां पे ये जो पहले दो 4 स्टूडेंट हैं, इनके देखिए फर्स्ट राउंड में आ गया इनका नंबर, और चॉइस भी पहली दी इन्होंने, पहली चॉइस यानी इसी स्कूल की चॉइस भरी थी, क्योंकि 5 स्कूलों में आवेदन करते हैं ना, तो सबसे ऊपर जो फर्स्ट चॉइस दी थी वो इसी स्कूल की दी थी, ठीक है। और यहां पे कब इन्होंने रिपोर्टिंग की थी वो डेट आपको दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं अपन यहां पे, और यहां पे आप देखना चालू कीजिएगा, देखिएगा सेकेंड फेज वाला आप देखोगे, यहां पे फेज सेकेंड दिख रहा है, और चॉइस भी इन्हीं की थी। फर्स्ट के अंदर इनका नाम नहीं है, हालांकि स्कूल की चॉइस यही थी, सेम ही स्कूल थी, लेकिन फर्स्ट में स्कूल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनका नाम नहीं दिखाई दिया। रिपोर्टिंग में दिखाई दे रहा था, डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि इस स्कूल के द्वारा नॉन आरटी की डेटा एंट्री है, पहली दफा नहीं की गई, और इस बार आपको पता है कि थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। अगर नॉन आरटी की सीटें भी नहीं तो फर्स्ट रन के अंदर ऑटोमेटिक यहां पे है एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हो इनका सेकेंड फेज है। अब देखिएगा, अब डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन इनका हुआ कि नहीं हुआ, देखिए हो गया। अभी थोड़ी देर पहले अपन यहां पे देख रहे थे, मैंने जो भी साथी उनको मैसेज किया था कि यार आपका तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, तो शायद उन्होंने अभी कर दिया होगा, क्योंकि आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसी आईडी से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, अन्यथा मैं बता देता, बाकी स्क्रीनशॉट है मैं आपको दिखा दूंगा, जो इन्होंने नहीं किया मैं उनको भेज रखा है। जैसे इस बच्चे पे क्लिक करते हैं, अभी यहां पे देखिए डॉक्यूमेंट इन्होंने तुरंत वेरीफाई कर दिए स्कूल साथी ने, जैसे मैंने इनको सूचना दी। हालांकि कोई छोटी स्कूल नहीं है, बहुत बड़ी स्कूल है, बड़ा इनका यूट्यूब चैनल भी है, सुजानगढ़ चूरू से ही ये साथी है। अभी देखिए तुरंत एक के झटके से सबका इन्होंने वेरीफाई कर दिया। पहले इनको पता ही नहीं था, अब पता नहीं था या मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इनको अवगत करवा दिया। चलो कुछ बच्चों का भला होगा, इनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। स्कूल वालों को भी मदद करता हूं जैसा मुझे समय मिलता है। अब कई साथी कॉल कर देते हैं, मैसेज करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। जब रात को मैसेज देखता हूं तब कोई रिप्लाई करता हूं कि यार आईडी उडी भेजना, कल देखते हैं। अब सुबह सुबह जैसे मैं मेरे काम पे बैठा तो सबसे पहले इन्हीं की स्कूल मैंने ओपन की है कि भाई वाकई में कोई पोर्टल पे प्रॉब्लम है या फिर और कोई बात है, ठीक है। तो पोर्टल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए हैं तो यहां पे देखिएगा आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे, इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। और नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। मेरे केस में फिलहाल यहां पे हट गया है, आपने वेरीफाई नहीं किया है तो यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसे वापस है वेरीफाइड कर देता हूं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार हो गया, वो रिजेक्ट है, वेरीफाई फिर ये एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए रिजेक्ट तो इन्होंने नहीं किया। अब इसी तरह से एक एक है, जैसे आपने जिन जिन के दस्तावेज वेरीफाई कर दिए सबके आगे यहां पे देखिए इस तरह से ये गुड मार्क आ जाएगा। अब गुड मार्क हो गया, दस्तावेज का वेरिफिकेशन हो गया, भले आपने रिजेक्ट किया हो या फिर वेरीफाई किया हो। और जिनके आगे गुड मार्क का नहीं है तो इसका मतलब आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया। तो ये चीज आप जरूर देखना। अब यहां पे देखिएगा, ये तो रही पोर्टल की बात। अब कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं, ट्यूटोरियल मैंने आपको दिखा दिया। अब कुछ स्कूल साथियों को यह कहना है कि हमारे आईडी पे बच्चे ही प्रदर्शित नहीं हो रहे। तो मेरे भाई मैं आपको पहले कई बार वीडियो में समझा चुका हूं कि जब तक आप नॉन आरटी की सीटें की एंट्री नहीं करोगे अपने पोर्टल पे, तब तक पोर्टल को कैसे पता चलेगा। एक चीज और आपको बता देता हूं, 28 तारीख लास्ट डेट है। इससे पहले पहले मात्र 1-2 दिन बचे। आज 27 अप्रैल है, कल 28 है। सभी स्टूडेंट के जो नियमानुसार पात्र हैं उनको वेरीफाई कर दीजिएगा। यहां पे देखिएगा, अगर नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो बच्चे आपके स्कूल में नहीं आएंगे अभी या तो वो किसी दूसरी स्कूल में चले गए हैं, ऑटोमेटिक है, क्योंकि आपने नॉन आरटी की सीटों की डेटा एंट्री समय पे नहीं की। अब जैसे आप दोबारा एंट्री करोगे तो तीसरे फेज के अंदर कुछ नए व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो आ सकते हैं, तो उनका आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा टाइम फ्रेम के अनुसार, है ना। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। अब कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है हमने सेकंड फेज के डॉक्यूमेंट वो भी वेरीफाई कर दिए, लेकिन अभी भी बालक बालिका का एडमिशन नहीं होगा। अरे तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना, इतनी तावड़बाजी को नहीं करे आगे नहीं। अरे पोर्टल ने कहे बेरो पट्टे भाई आज ही तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, उसका वो 24 घंटा बाद में प्रदर्शित कर देगो, 72 घंटा बाद में कर देगो, वेरीफाई होगा इन्हें। अगर ते रिजेक्ट नहीं करे हैं तो वेरीफाई करे हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठाउस रखो 2-4 दिन को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज को यहां पे मान लो डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई कर दिया, नॉन आरटी की सीटों के आधार पर है, रोस्टर प्रणाली पोर्टल को नहीं मिली तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। सिर्फ आपका काम है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना। अब एडमिशन देना पोर्टल का ऑटोमेटिक काम है। अब ये आपके हाथ में नहीं है, कोई भी इसका समाधान नहीं कर सकता है, बस पूरा काम बैकएंड में यहां पे चलता है। फिर इसके अलावा यदि कोई समस्या आ रही है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ अभिभावक साथियों का और स्कूल साथियों का यह कहना है कि यहाँ पे जो शिकायत दर्ज या प्रतिवेदना दर्ज या फिर डॉक्यूमेंट रीअपलोड करते हैं वो नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पे जो पोर्टल है दिखा रहा है कि अभी तक स्कूल के द्वारा दस्तावेज है वो वेरीफाई नहीं किए गए। तो यार पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको रिजेक्ट किया गया? तभी तो पता चलेगा ना, शिकायत तभी तो दर्ज की जाएगी ना, पहले स्कूल के द्वारा रिजेक्ट वो करने दीजिएगा। अब रिजेक्ट ही वो नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो भैया आप शिकायत भी दर्ज नहीं करवा सकते। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट री अपलोड नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? आपको आवश्यकता कहां, मुझे बताओ, री अपलोड करने की? अरे जब तक स्कूल के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाएगा तब तक डॉक्यूमेंट री अपलोड कैसे किया जाएगा, मुझे ये बता दो। आप पहले डॉक्यूमेंट री अपलोड कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये बिना सोचे समझे की बातें, इन पर ज्यादा आपको गौर नहीं करना है। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा और कर दीजिएगा। स्कूल साथी देखो शेयर तो करते नहीं, कितनी मेहनत करता हूं, देखो पसीने से तर पर हो गए। पसीना दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे ये पसीना है ना, पसीना तर पर हो गया है ना, क्योंकि ये जो पंखा है, कूलर है, वो एसी वेसी तो मैं रखता नहीं हूँ। रखता है क्या भाई? पैसे ही नहीं मेरे पास, कैसे रखूं? कोई स्कूल साथी अगर मेहरबानी कर ले तो एक दो एसी का जुगाड़ करवा दो यार, तो आपकी भी मदद हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। खैर रहता है तो कौन करेगा, कोई बात नहीं, जो सारा काम करेंगे मेहनत से ही करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसके पीछे कुछ अलग रीजन है। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना। मिलता है फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।